की बात कर रहे थे 9 जून को। मुझे ये खबर सुनाई पड़ रही है कि ये जो सारे खाप नेता थे वो इस समय साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से नाराज है क्योंकि उन्होंने वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है। क्या ये सही बात है? क्या आपको क्या पता चल रहा है? देखिए, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा अंदाज नहीं है। ये मुझे जरूर पता है कि जो खापे एक समय तक जिस तरह का उनके हिसाब से जो खाप न्याय, जो कैंगरू कोर्ट्स होते थे, लटका भी लेते थे, क्या नहीं करते थे। लेकिन 7 मई को मैं उस दिन हाजिर थी जंतर मंतर में, जब संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत और पूरी टीम और खाप, पता नहीं कितनी अनगिनत खापे पहुंची थी सॉलिडारिटी के लिए। मैं तो यही अपील करूंगी कि कहीं पे हो सकता है जंतर मंतर पे अभी उनको बैठने की जगह नहीं मिल रही है, हो सकता है कुछ दबाव हो नौकरी की। आखिर ये कोई धनाढ्य वर्ग से तो थी नहीं, इन्होंने दिन रात मेहनत करके पूरी पढ़ाई हॉस्टल स्कूल्स में करके एक बहुत ही मेहनत करके ये इन्होंने हमारे देश को रोशन किया। हमें नाराज नहीं होना चाहिए भाई, ये चुनौतियां संघर्ष में आएंगी, हमें बल्कि आंदोलन और तेज करना चाहिए कि वो क्या समझते हैं दिल्ली पुलिस जो कानून को तोड़ रही है, ये क्या समझ रहा है बृजभूषण शरण सिंह या वो होम मिनिस्टर जो एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं प्रॉमिस कर सकता है। हमें तो और भी लग जाना है ना, हम पीछे हटेंगे और हम तो अपील करेंगे सारे मोर्चों से जो साथ आए थे, भाई ये लड़ाई तो अब जीतनी है। ठीक है, मैं अब अनिल जी के पास आती हूँ कि अनिल जी, जो घटनाक्रम अमित शाह से मीटिंग के बाद जिस तरीके का दिख रहा है उससे आपको क्या लग रहा है? आप तो दशकों से कवर कर रहे हैं पॉलिटिकल स्टोरीज और पॉलिटिक्स को आपने बहुत क्लोजली फॉलो किया है, तो जिस तरीके का घटनाक्रम आपको नजर आ रहा है, क्या ये कहना सही होगा कि अमित शाह ने इस तरीके का प्रेशर रेसलर्स के ऊपर डाला है या महिला पहलवानों के ऊपर डाला है कि अब पूरी चीजें तितर बितर नजर आ रही हैं? ठीक है, कविता जी ये कह रही है कि ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेगा, उसका फॉर्म बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, वो किसी और रूप में नजर आएगा, लेकिन हाँ जंतर मंतर पर वो तो नजर नहीं आने वाला है। और साक्षी मलिक क्योंकि अपने काम पर लौट गई हैं, विनेश फोगाट अपने काम पर लौट गई हैं, बजरंग पुनिया अपने काम पर लौट गए हैं, तो फिर बचा क्या इस प्रोटेस्ट में? जी अनिल जी। नहीं, मुझको नहीं लगता कि आंदोलन ये खत्म होने वाला है। अब प्रेशर की जो आप बात कर रही थी वो तो शुरू से था, जो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के बाद जिस तरह से एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, तो प्रेशर तो सीधा सीधा, और ये दिल्ली पुलिस तो हम गृह मंत्री के पास है, तो निश्चित तौर पर वो तो प्रेशर क्या, वो इसको खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर ही रहे थे। अब उन्होंने नई चाल चली कि इनको पहलवानों को इकट्ठा, मतलब ये करने का, उनको अपनी जगह से हिलाने के काम कोशिश किया। लेकिन मैं कहूंगा क्या कि पहलवानों ने एक बड़ा काम कर दिया है। एक तो ये एक्सपोज कर दिया गवर्नमेंट को, रिजल्ट न्याय उनको नहीं मिला है, न्याय मिलने की लड़ाई जारी रहनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक्सपोज कर दिया गवर्नमेंट को। कुलदीप सेंगर के बाद चिन्मयानंद या ऐसी जो घटनाएं हुई, उसके बाद ये ही सीरीज में लग गया। अब ये है कि आप ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वगैरह का नारा देते हैं, एक लिबरल उदार किस्म की ये का चेहरा बनाने की कोशिश करती है, वो चेहरा एक्सपोज हो गया। और उसके बीजेपी उन्हीं लोगों के साथ खड़ी है और उनका पूरा तंत्र, अमित शाह, मोदी, जो कि एक जो जिसको कहें कि यौनिक हिंसा करने में लगा हुआ व्यक्ति था, और उसकी इमेज कोई अच्छी इमेज नहीं है। सब लोग जानते हैं कि वो बाहुबली है। तो मुझको लग रहा है कि उसको जो नुकसान पहुंचना था है राजनीतिक, वो नुकसान पहुंच चुका है। अब है क्या कि आगे क्या होगा, मुझको नहीं लगता कि जो लोग आगे आए हैं इस आंदोलन में वो पीछे हटने वाले हैं। ये प्रेशर, ये सही कहा उन्होंने कि ये चुनौतियां रहेंगी और ऐसे मौके आएंगे, लेकिन ये आंदोलन अब दबने वाला नहीं है, क्योंकि खाप पंचायत में जो बदलाव आया है औरतों के दृष्टिकोण में, वो बहुत क्रांतिकारी है। ये भी, इसको भी नोट करना चाहिए कि जो खाप पंचायत जिसका कि न्याय, जिसके बारे में अभी बताया कविता ने, वो उस तरह का न्याय करने वाली पंचायत ने इस तरह के फैसले लिए हैं। तो इसलिए मुझको लग रहा है क्या कि जो आंदोलन का जो पहला चरण है उसको एक उपलब्धि माननी चाहिए। और दूसरा ये है कि ये जो मीडिया में जिस तरह से इसको
पोर्ट्रे किया जा रहा है। कल लगातार मैं देख रहा हूँ